हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, आपकी रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग में जो है बच्चे सॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज क्या है, इस चैप्टर को बड़े इजी स्टेप के साथ करेंगे, आपको समझाएंगे। तो आप जो है लास्ट क्लास तक बने रहना। और कोडिंग डिकोडिंग का जो हम पार्ट 1 लेकर के आए, यानी कि 2 पार्टों में या 3 पार्टों में, हो सकता है कि जितने भी पार्ट बने तो पार्टों के हिसाब से क्या है, हम कोडिंग और डिकोडिंग को लेकर के चलेंगे। तो ठीक है, आप जो है पहले पार्ट में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। तो कोडिंग और डिकोडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है, इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे हकीकत में। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, थोड़ी बेसिक चीजें हैं, उन बेसिक चीजों को समझ लो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है, थोड़ा बुद्धि का यूज करना होता है। तो ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़े होंगे अल्फाबेट, यानी कि ABCDEFG, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट लिख लेते हैं पहले। लिखने का जो तरीका है, जिस तरीके से मैं लिखूं उसी ही तरीके से लिखना है। मैं लिख लेता हूं ABCDEFGHIJKL। इधर आ रहा है, देखना जरा, स्पेस आ रहा है यहां तक, आ रहा है, ठीक। JKL M। आई होप आपको जो है प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा वहां तक। अब यहां से लेकर के हम लिखते हुए आ गए M लेटर तक। तो JKL M। अब इस तरीके से NOPQRSTUVWXYZ, ये आपके लिखने का तरीका रहना चाहिए। यानी कि ए से स्टार्ट होकर के एम तक आपको आ जाना। एम के बाद जब एन आए, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक हो जाए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, हम बेसिक पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, क्वेश्चन का लेवल भी हम क्या है छोटे लेवल से लेके चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। इंटरेस्ट आता जाएगा, आप बने रहिए क्लास में। अब इनके नंबर्स लिख लेते हैं कि भाई सी कितने नंबर पे आता है, जी कितने नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे आता है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है भैया। क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26, यानी कि 26। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके जो नंबर हैं, मान लीजिए एफ क्या है 6 नंबर पे आ गया, टी 20 नंबर पे आ गया। इनको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। और इनको याद करने का जो तरीका है उसकी मैंने क्या है एक स्पेशल में, यानी कि लेटर्स को याद करने की एक स्पेशल क्लास बना करके मैंने क्या है अपलोड कर दी है। बट वो क्लास लिया हमारी सिस्टर ने, तो आप उसमें देख सकते हो, उस क्लास को आप ले लो। हो सकता है कि यहां से आप बैक चले जाओ, पहले आप उस क्लास को देख लो, तो आपके क्या है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगे। आप अपने आप को भूल जाओगे, मगर कभी भी लेटर्स को या लेटर्स के नंबर को कभी नहीं भूल पाओगे। इतने प्रॉपर तरीके से समझाया, क्योंकि अगर यहां पे समझाता हूं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। और आई होप, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज कि आपको अगर इनको याद करने की जरूरत पड़े तो आप कंठस्थी करना, ज्यादा झमेले में मत पड़ना। क्योंकि कंठस्थ करोगे, मान लीजिए जे है 10 नंबर पे, ए है फर्स्ट नंबर पे, जेड 26,
तो इस तरीके से क्या कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ अगर आपके होंगे तो आपको सॉल्यूशन करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आप ज्यादा समय नहीं लोगे। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो है मैं एक छोटे से क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और अपने जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ बुक से भी लिए हैं, प्रीवियस जो मतलब पीछे पेपर हो गए हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर के आज हम आपके सामने आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, शांत हो जाइए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा सिंपल है तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। बट कहते हैं ना कि एग्जाम में ऐसे बच्चे भी बैठते हैं जो बिना तैयारी करे हो जाते हैं, तो बिना तैयारी करे के लिए तो क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ठीक है, क्वेश्चन को कराने से पहले देखो कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अभी नया काम स्टार्ट है, तो अपने सिंपल बोर्ड पे ही क्या है मेहनत कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आपका सहयोग और आपका प्यार मिलता रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो जो मैंने आपको अल्फाबेट लिखवाए थे और अल्फाबेट के जो नंबर लिखवाए थे वो आप अपनी नोटबुक में एक साइड से लिखो। जब मैं कहूं कि भाई ए कितने नंबर पे आया, सी कितने पे आया, एफ कितने पे, जी कितने पे, क्योंकि मेरे तो क्या है याद है, आप इतनी जल्दी याद नहीं कर पाओगे, तो आप क्या है उसमें देख लिया करना। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, वो तो इधर को थोड़ी देर के लिए हटा देगा तो पहला पेज उसका खुल के आ जाएगा, बट हमारे पास हमारी मजबूरी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिख लो और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो एक विशिष्ट भाषा में AC को 13 लिखा जाता है। एक विशिष्ट भाषा में, सॉल्यूशन है लिख लिया ना, सॉल्यूशन है AC को क्या लिखा जाता है, 13 लिखा जाता है। और FG को यानी कि F और G को क्या लिखा जाता है, 67 यानी कि 67। उसी भाषा में HI को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो H और I को क्या लिखा जाएगा, ये क्या है यार, या मैं HI यहां लिख लूं बच्चों, हो सकता है कि आपको नहीं समझ गया हो। H और I को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन दे रखा है 89, 75, 73, 81, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। उसने पहले ये बात कही कि AC क्या है, 13 है, या AC को 13 लिखा जाता है। तो आप यहां समझो, आप अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है वो अपने पास रखना, ठीक है, बिल्कुल खोल के रखो तैयार। तो आप ये देखो कि A जो आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है, A आता है बच्चों फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि पहला लेटर है और 1 ही इसका क्या आएगा, अंक आएगा। जो C है तो C भी क्या है, 3 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। ठीक है, तो 1 और 3 ये क्या हो गए हमारे 30। अब F थोड़ा सा ऐसे जरा बना लेते हैं। F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, और G कितने नंबर पे आता है, 7। तो यहां से क्या मिल गया हमें, 67, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अब आता है HI, क्योंकि हमें इसी का ही निकालना है। हमने एक चीज देख ली कि इसमें जो सीरीज चल रही है, इसमें जो बात कही जा रही है वो अल्फाबेट के नंबर पे चल रही है, क्योंकि A फर्स्ट पे आएगा, C 3 पे, और F 6 पे, H 7 पे। तो इसका मतलब इनके भी क्या है, हमको निकालना है। H कितने नंबर पे है, I कितने नंबर पे। तो H कितने नंबर पे है, H कितने नंबर पे आता है बच्चों आपका 8, और I कितने नंबर पे आता है 9। तो यहां से क्या मिल गया हमें, 89। अब ऑप्शन में आ जाओ, पहले ये ऑप्शन दे रखा है 89, तो पहले ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये मत सोचना है कि इतने सिंपल क्वेश्चन करा रहे, सिंपल नहीं है, बल्कि सिंपल से ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बोल दिया है कि जो ये नंबर होते हैं लेटर्स के, इन्हें याद करने के लिए एक मैंने क्लास डाल रखी है, इसमें EJOTY, ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, इस तरीके से समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो आप वहां पर जाकर के इसे चेक कर लो। ठीक है, पहले ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यदि
BED यानी कि बेड को 4216 लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं 16 25 363, बी ऑप्शन है 25 36 81, सी ऑप्शन है 16 81 49, डी ऑप्शन है 16 81 94। यह कितना है? 516। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बी, ई और डी को क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों? 42 51 6। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो डी आई जी को क्या लिखा जाएगा? तो पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आप ये देखो, आप अपने जो मैंने अल्फाबेट दिए थे उसको जो है खोल के रखना, ठीक है, नोटबुक में। तो बी कितने नंबर पे आएगा बच्चों? 2 नंबर पे। और ई कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे। अब हमें देखना ये है, अगर हम नंबर्स की अगर बात कर रहे हैं तो नंबर्स पे हमारा 254 आ गया, मगर 254 से हमारी बात नहीं बन पा रही। तो आपको बच्चों सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर तक आपने 5 6 7 8th क्लास में आपने खूब पढ़े होंगे। यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हाँ, इस तरीके से। तो इन्हें क्या है, आप याद कर लेना, और हो सकता है कि आपके याद होंगे। और जो इनके क्यूब होते हैं उन्हें भी याद कर लेना। जैसे 1 का क्यूब तो 1, और 2 का क्यूब तो 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27। इस तरीके से इन्हें याद कर लेना। हो सकता है कि आपकी ये सिंपल सी चीज है, बस बताने की कोई जरूरत ना पड़ने की, याद होंगे आपके, छोटा सा वाला याद चलेगा। तो यहां पर देखो, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। 5 का स्क्वायर करो, 5 पंजे 25, और 4 का स्क्वायर करो तो 4 चौक 16। यही तो हमें दे रखा है। तो इसका मतलब इन नंबर्स के हमें क्या करने हैं? स्क्वायर करने। तो ऐसे ही इसके डी निकाल लो। डी कितने नंबर पर आएगा बच्चों? 4 नंबर पे। और आई कितने नंबर पर आएगा? 9 नंबर पे। और जी कितने नंबर पर आएगा? 7 नंबर पे। इन लेटर्स के नंबर हमने निकाल लिए। अब करना क्या है, हमने जैसे इनके वर्ग करे थे ऐसे इनके वर्ग कर दो। तो 4 चौक 16, और 9 ने 81, और 7 सत्ते 49। तो 16 81 49। तो 16 81 49 ये है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है और जूनियर को 36 लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में पैकेज को कैसे लिखा जाएगा? कहने का मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको अलग प्रकार का देखने के लिए मिलता रहेगा। बस करना क्या है, इन क्वेश्चनों में आपको दिमाग बहुत लगाना है। इससे पहले 2 सवाल कर चुके हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, ये तीसरा आया है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल भी क्या है, क्वेश्चनों का बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। वो कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल APPL, एप्पल को क्या लिखा जाता है? 25। ठीक है, और JUNIOR यानी कि जूनियर। जूनियर को क्या लिखा जाता है? 36। पैकेज को यहां लिख लेते हैं। तो पैकेज को क्या लिखा जाए? अब लगाओ दिमाग। एप्पल को 25 लिखा गया है और जूनियर को 36। सीधी सीधी बात है।
एक दिमाग तो आप यहां लगा लो, अगर हम इन लेटर्स के अगर नंबर को देखते हैं और नंबर के बाद अगर जोड़ते हैं तो 25 से तो बहुत ज्यादा आएगा। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। कितने लेटर हैं? 5। इसमें 1 2 3 4 5 6। चलो इसमें 1 2 3 4 5 6 7। कितने लेटर हैं? 7। अब इसमें 5 लेटर हैं। अब सीधा सीधा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कितना हो गया? 25। इसका भी साफ साफ दिख रहा है, तो 6 का क्या कर दो? स्क्वायर। तो 6 6 36। तो इसका भी स्क्वायर कर दो। 7 7 49। तो आंसर क्या हो गया इसका? 49। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। दूसरी बात यह है भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज तो आपको करना है। बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे एप्पल है, तो इनके क्रम मान लीजिए ए कितने नंबर पर आ रहा है, टी कितने नंबर पर आ रहा है, इन सभी संख्याओं को क्या है एकदम जोड़ना स्टार्ट कर देंगे या लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हमें शब्द को देख लेना है कि शब्द कितना बड़ा है और शब्द के जो बराबर में संख्या दे रखी है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, बाकी सीख जाओगे सब धीरे धीरे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 12 34 और बुक को 56 67 लिखा जाता है तो उस भाषा में टोस्ट यानी कि TOAST टोस्ट को क्या लिखा जाएगा या लिखा जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं 45 234 46 234 46 324 47 234। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। चलो ठीक है, पहले यहां की कार्यवाही कर लेते हैं, बाकी देखते हैं बाद में। लास्ट LAST, लास्ट को क्या लिखा जाता है? 12 34। ओके, और बुक को क्या लिखा जाता है? 56 67। अब टोस्ट को क्या लिखा जाएगा? यहां देखो चमक रहा है ना, आ गया यहां तक या यहां? चलो यहां ही लेते हैं, TOAST, इसे क्या लिखा जाए? ठीक है, अब इसमें क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें चेक करनी होती हैं और जो सबसे मतलब सिंपल तरीका होते हैं, पहले क्या है उन्हें एक बार मतलब निगाह डाल के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए O O A भी है हमारे पास, T, हाँ चलो ठीक है, सिंपल तरीका है, क्वेश्चन सिंपल है। L के लिए कौन सा नंबर आ रहा है यहां पर? 1, और A के लिए 2, और S के लिए 3, और T के लिए 4, और यहां पे B के लिए 5, O के लिए 6, O के लिए 6, और K के लिए 7। क्योंकि हमें जो है ना एक चीज से यहां पर पता चला क्या, यहां पर क्या डबल O है, तो यहां पर क्या 6 6 है। तो इन्हीं में से लेटर निकल के क्या है, ये एक नया शब्द बना है। तो यहां पर देख लेते हैं। अब ये देखो T के लिए क्या है? T के लिए क्या है? 4। तो T के लिए क्या जाएगा हमारा? 4। O के लिए क्या है? 6। O के लिए क्या है? 6। A के लिए 2, और जी S के लिए 3, और T के लिए 4। यानी कि 46 234, 46 234 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? राइट हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल ही है क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन तो खैर आप बना ही लेते होगे अगर आपको थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो। इसमें क्या थोड़ा कॉमन सेंस का ही यूज करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर रखो और कर दो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। थोड़ा सा बस ये है जो माइंड है ना, ये इसका थोड़ा सा ओपनली माइंड से क्या सोचना होता है और कम समय में ज्यादा सोचना होता है क्वेश्चन करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे सब सीख जाओगे।
पहले आप क्या तरीके सीख लो कि कितने तरीके तक या कितने लेवल तक या कितने ट्रिक इसमें अप्लाई होते हैं। सारे ट्रिक अगर आप अप्लाई करने सीख गए, मतलब कितने तरीकों से ये क्वेश्चन होते हैं, वो तरीका अगर आपने सारे सीख लिए, आप जो है इन क्वेश्चन को कहीं भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कूट भाषा में जेल को 9081 लिखा जाता है। पर्सन के लिए कोड क्या है? अब 4 कोड दे रखे, ए बी सी डी। अब इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? समझ गए मेरी बात? तो बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। बैठे सब शांति के साथ। 9081 लगाओ भाई दिमाग। अगर हम देखें जो पिछला क्वेश्चन किया है, अगर उसकी तरह अगर हो तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेटर दे रखे हैं 4 और अगला जो हमारा शब्द है इसमें लेटर दे रखे हैं कितने? 2 4 6। कहीं से कहीं तक बनने की बात, क्यों कंपेयर हम कर नहीं सकते। और इतने सारे शब्दों का इतने सारे लेटर्स का अगर मान लो लेटर्स के अगर हम क्रम भी अगर लिखें और उनको ऐड करें तब भी क्या हमारा 9081 नहीं आने का। सीधी बात है। तो लॉजिक तो इसमें दूसरा ही लगेगा। देख लेते हैं। चलो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, देख लेते हैं। पहले इनके क्या है नंबर लिख लेते हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आ गया। तो जे आएगा आपका कितने नंबर पे? 10 पे। और ए कितने पे? फर्स्ट पे। ये क्या आई कितने पे आएगा? 9 पे। एल कितने पे है? 12। ठीक है, और इसको भी लिख लेते हैं यहां। पर्सन मीन्स क्या होता है बताओ? पर्सन मतलब हाँ वैसा है, लिखो PRISON। ठीक है, इसके भी देख लेते हैं। पी कितने नंबर पे? 16 पे। आर कितने? 18। आई कितने? 9। एस कितने? 19। और ओ 15 और एम 14। ठीक है भैया, अब लगाओ दिमाग इसमें कुछ ऐसा। 10 और 1 9, 10 और 1 11 और 9 21, 10 31 और 2 नहीं बनने की बात ना। तो इसमें काम करो। हाँ चलो ठीक है, पहले जेल को देख लेते हैं। यहां पर क्या हमारा 10 माइनस 1, क्योंकि यहां पर क्या है हमारा 9 और 10 में से क्या कितने बचे? 9। और 1 माइनस 1 इज इक्वल कितना? 0। तो यहां सीरीज आ रही है, यहां समझो बात को। 10 में से अगर मैं 1 घटाता तो कितना आएगा? 9। इस वाले 1 में से 1 घटाया कितना आया? 0। अब हमारे पास क्या है? 9। तो 9 माइनस 1 इज इक्वल कितना आएगा? 8। सीरीज सही आ रही है। और यहां पर हमारा क्या है? 12। 12 माइनस 1 इज इक्वल कितना आएगा हमारा? 11। मगर इसमें करना क्या है? तो 1 यहां पे कितना दे रखा है हमारा? 1। इसमें यूनिट डिजिट ही लिखना है। क्या लिखना है? यूनिट डिजिट, क्योंकि डबल आ रहा ना ये। यहाँ क्या हमारा? सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट। बट यहाँ पर अगर हम 12 में से 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 11। और 11 का भी हमें क्या लिखना है? यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। और इकाई का अंक क्या है इसका? 1। अब ये देख लो 9 0 8 1, यानी कि इसका यूनिट नंबर। इसमें भी यही काम कर लो, यहां लिख लेते हैं। तो 16 माइनस 1 इज इक्वल कितना बचा? 17। कितना? 15। कितना बचा? 15। और 15 का भी हमें क्या लेना है? यूनिट डिजिट, यानी कि 5 लेना होगा। मैं कॉलम बना लेता हूं। यहां पर क्या हमारा 18। 18 माइनस 1 इज इक्वल कितना बचेगा? 17। अब 17 का भी हमें क्या लेना है? यूनिट डिजिट। यहां पर क्या हमारा 9, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल कितना? 8। सिंगल डिजिट है, तो 8 का तो 8 ही रहेगा। ठीक है, 8 का तो 8 ही रहेगा। अब यहां पर क्या हमारा 19
19 माइनस 1 इज इक्वल कितना 18, और 18 का भी हम क्या ले लेंगे यूनिट डिजिट, तो 8 आएगा। और 15 माइनस 1 इज इक्वल कितना बचा 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, और यहां कितना 14 माइनस 1 इज इक्वल कितना 13, और 13 का यूनिट डिजिट 3। तो संख्या बनेगी हमारी बच्चों, यहां लिख लेता हूं मैं, ये कॉलम वाले लिख लेते हैं सब, 5 यहां लिखते हैं, यहां लिख लूंगा 5 7 8 8 4 3। लो जी इसको चेक कर लो ऑप्शन में कहां पर है, 57 88 43, 57 88 43, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन क्या है ज्यादा मिलते हैं एग्जाम में देखने के लिए, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डी ऑप्शन क्या है इसका आंसर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि टीन यानी TEEN को 20 55 14 लिखा जाता है तो एंटर के लिए कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। टीन को क्या लिखा जाता है बच्चों 20 55 14, ठीक है। T20 यानी टी कितने पे आता है 20 नंबर पे, ई कितने पे 5 पे, ई कितने पे 5 पे, एन कितने पे 14 पे, सीधा सीधा। अब क्या कह रहा है वो एंटर के लिए, ई थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, ई एन टी ई एंटर के लिए क्या होगा, जब यहां पर नंबर पहले से दे रखा है, यानी कि टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, और ये आपका ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। जब आप अल्फाबेट में जाओगे, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, तो उसमें टी क्या है 20 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आएगी, और ये डबल दे रखा तो 5 5 हो गया। और एन कितने नंबर पे आता है 14 पे, एन कितने पे आ रहा 14 पे। तो जब ये सीरीज इसमें ये चल रही है, इसमें भी क्या है यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब ई है, ई कितने नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे, और एन कितने पे आ रहा है 14 पे, और टी कितने पे आता है 20 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, और आर कितने पे आता है 18 पे। देख लो जी साहब, चेक कर लो अगर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। 514 20 518 514 20 518, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब है क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कोड भाषा में यदि टैग का कोड 7915 है और कैट का कोड 297 है, तब केक को क्या लिखा जाएगा। अब भैया 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब 4 ऑप्शनों से कौन सा होगा वो जो है निकाल कर देख लेते हैं, दिमाग लगाओ तो तुम भी करके देखो ना। और एक बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि इस क्लास को देखने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने बेसिक कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, ठीक है। फोटो लग रहा है थंबनेल पे, आप देख लेना, सिस्टर भी है हमारे साथ, तो उसे जरूर देख लेना। उससे क्या है इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी, मदद क्या सारी मदद मिलेगी, ठीक है, देख लेना। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो टैग को क्या लिखा जाएगा 7915 लिखा जाएगा, या लिख कर दिया है, ठीक है, गिव में है, गिवन कर रखा है। बोलो मत बाल को, तुम्हारी आवाज आ रही है बहुत, बोलेगा कोई नहीं, जो बोलेगा क्लास से बाहर जाओगे। और कैट को 297, और यहां लिख लेते हैं केक, तो केक को क्या लिखा जाएगा ये कह रहा है। अब इसमें थोड़ा सा देखो भाई, दिमाग लगाओ,
अगर मैं इनके नंबर, अगर लेटर नंबर भी अगर लेता हूं तो इतनी बड़ी संख्या नहीं आने की जोड़ के किसी भी कीमत पे। इसमें लेटर कम है, अगर ले भी लें ये 1 पे आ गया, 3 पे आ गया, T20 तो तब भी नहीं बन पाएगा ना। कुछ और ही लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अरे सी है इसमें, ये आएगा सी, ए है इसमें, ई है, के की है, यानी ई के लिए क्या है भैया 5, और के के लिए क्या है 1, और क्या दे रखा सी है, तो सी के लिए क्या है भैया यहाँ 2, मतलब कंपेयर कर दो, जो सबसे लास्ट में आ रहा है, ये सबसे लास्ट में ई आ रहा है, तो यहाँ सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, इतना तो आप जानते होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतने समझदार बच्चे हो। और भैया यहाँ और क्या है, ए है, तो ए को कंपेयर कर दो, ए के सामने क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा, रख दो। तो सी के लिए क्या रखे जाएगा भैया 2, ए के लिए 9, के लिए 1 और ई के लिए 5। तो अपना क्या आएगा 29 15 29 15 चेक कर लो ऑप्शन में, 29 15 29 15 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। अब है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। बाहर ले जाती है, बच्चे बोल रहे थे कि तुम्हारी आंख में पता नहीं क्या हो गया, आंख में देखो मेरे बहरी निकल रही है, आंख को देख रहा होगा शायद, तो हो सकता है कि आंख पे मत जाना, आंख पे सूजन है, सूजन होने की वजह से दिक्कत भी बहुत हो रही है और दर्द भी हो रहा है। चलो फिर भी इस वाले पार्ट में क्या है हम 10 क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि आंख में प्रॉब्लम होने के कारण कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया है, तो 2 क्वेश्चन और करा दें, तो ये पार्ट 1 में क्या है 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में, पार्ट 3 में मोस्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट ही है, बस ये था कि लेवल को क्या है हमने एक जड़ से लेकर के हाईएस्ट तक लेके जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक निश्चित अक्षरांकीय कोड में प्लेट को 45 लिखा जाता है तथा BLEAK ब्लैक को 13 लिखा जाता है, उसी कोड में यानी कि पेस्ट PASTE को कैसे लिखा जाएगा या जाता है, ये पूछ रहा है। चलो इनकी भी डिमांड पूरी कर देते हैं फिर, जो भी पूछ रहे हैं करना है सवाल को। लो जी, PLATE प्लेट को क्या लिख रहे हैं ये 45। आगे बढ़ लेते हैं जी साहब, आगे है BLEAK ब्लैक को क्या लिखा है इन्होंने जी 13, तो वो कह रहा है PASTE को क्या लिखा जाएगा, इनका कहने का मतलब है ये। चलो लगाओ दिमाग फिर बच्चों, आप भी करके देखो अभी नोटबुक पे क्या आंसर आता है, क्या मेरे से पहले बना लोगे क्या, हमें तो खैर समझाना होता है तो थोड़ा स्लो मोशन भी चलते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं नंबर ही देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई बात बन नहीं पा रही, अगर नंबर अगर कंपेयर करते हैं, चलो ई है, ई पे 5 आ रहा है, तो सबसे लास्ट में ई आ रहा है, तो सबसे लास्ट में ये तो चलो 5 आ गया, मगर यहाँ पर तो ऑप्शन में लास्ट में 5 है ना, यहाँ 2 है या 6 है या 4 है, ठीक है। तो ये वाला भी तरीका क्या है अपना गलत हो गया। चलो छोड़ो इस काम को, छोड़ो नंबर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ P कितने नंबर पे आता है 16 और L 12, ये तो खैर आपको पता ही है 1 नंबर पे, T कितने पे 20 पे और E कितने पे 5 पे, 16 12 1 20 5। अब अगर मान लो इकाई का अंक भी ले तो तब भी बात नहीं बन रही। अच्छा जोड़ कर देखें एक बार, जोड़ कर देखो, 20 5 25 और 1 26, 26 और 10 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48 और 48 और 6, तो 48 और 6 हो गए आपके 54।
कितने हो गए, कितने हो गए प्यारे बच्चों, 54। अब यहां दे रखा है 45, तो इसने क्या है रीपैलेस कर दिया, यानी कि 4 को आगे कर दिया और 5 को पीछे। तो 4 को आगे और 5 को पीछे, तो क्या बना हमारा 45 बन गया। आ गई ना ये बात निकल के। तो ठीक है, ऐसे जैसे कर लेते हैं। बी कितने नंबर पर आ रहा देखना, यहां तक आ गया लिखा हुआ, चेक करना। नहीं आ पाया, थोड़ा सा ऊपर नहीं लिखिए, थोड़ा सा ऊपर। बी कितने नंबर पे है, बी यहां लिख लेता हूं, यहां तो आ गया है। बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है आपका 2 नंबर पे, ठीक है। यहां लिख लेता हूं, थोड़ा नीचे यहां पे आ नहीं पा रहा। तो अब एल कितने नंबर पे आता है, एल एल आता है आपका 12 नंबर। और ये साहब ई कितने नंबर पे आता है आपका, ये 12 है, ठीक है। यहां ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, 1 पे। और के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। चलो इनको भी जोड़ के देख लो, फिर जोड़ के देख लेते हैं। 12 और 2 14, और 14 और 5 कितने हो गए बच्चों, 19। 19 और 1 कितने हो गए, 20। और 20 और 11 कितने हो गए, 31। कितने हो गए, 31। अब इसने क्या करा है क्वेश्चन में, जैसे उसने क्या है 4 को आगे कर दिया, 5 को पीछे कर दिया। तो इसमें भी क्या है 3, 1 को आगे कर दो और 3 को पीछे कर दो। 13 ही तो दे रखा था ये। समझ में आई इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, तो यहां पर भी यही काम कर लो कि पेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो पी कितने नंबर पे आता है बच्चों, 16 पे। और ए कितने पे, 1 पे। चमक नहीं दिया होगा, ठीक है। इधर पाया था ये कितने पे, 19। और ये कितने पे, 20। और ये कितने, 5। हाँ 20, सॉरी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। T20 यानी टी कितने नंबर पे आता है, 20 पे। याद भी रख सकते हैं T20, 20 क्या था 20, टी से याद रख सकते हैं T20, ठीक है। S 19 पे, A 1 पे, P 16 पे, E 5 पे। E मैं कई बार लिख चुका हूं, ठीक है। तो अब इन्हें जोड़ लो, जोड़ के देखते हैं। चलो 16 और 1 17, और यहां तक हो गए 17, और जी साहब 17 और 10 27, और 27 और 10 कितने हो गए, 37। यहां पर क्या 9 है, तो 37 से 36, 36 और 10 46, 10 56 और 5 56 और 5 कितने हो गए, 56 और 5 कितने हो गए, 61 हो गए। कितने हो गए, 61 हो गए। सीधी सीधी बात है। अब इसमें करना क्या है, देखो रीबैलेंस कर दिया था, यानी कि 1 को आगे लिख लो और 6 को पीछे, यानी कि इसका आंसर आएगा 16। तो यहां पर देख लो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, राइट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रखी है, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं लेकर के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है पहले। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि लव का कूट 27 हो तो कम का कूट होगा। बोलिए मत बच्चों, यदि लव का कूट 27 हो तो कम का कूट होगा। ऑप्शन दे रखे 18, 2, 28, 38। लव का कूट कितना, 28। ये लव बहुत खतरनाक चीज है भैया, ये इस चीज से क्या है बच के रहना है, इस चीज से क्या रहना है, बच के रहना, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज है, इंसान को बर्बाद कर देती है। और बर्बादी पर जाना है तो आप आ सकते हो, मगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि लव का कूट 27 हो तो कम का कूट होगा, है तो क्या होगा देख लेते हैं। लव LOVE, लव का कूट है बच्चों 27। अच्छा, तो कम का क्या होगा, कम। चलो यहां लिख लेता हूं कम को, कम का कूट क्या होगा। चलो अब इसमें ई और ई, जिसमें इतने, इसमें जितने लेटर हैं इसमें इतने अंक नहीं है,
तो ये वाला तरीका भी हमारा नहीं लगने का है। अगर मान लो इनको जोड़ के देखें तो चलो अंक ही लिख लेते हैं, कौन से कितने नंबर पर आता है लेटर ये। तो एल कितने पे आता है? 12 पे, और ओ 15 पे, बी 22 पे, और ई 5 पे। इसको जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ के देखते हैं क्या आता है। ये 12 और 15, 10 10 20 5 25 और 2 27, 27 10 37, 10 47 और 2 49 और 5 कितने हो गए? 54। ना यहाँ पे कितने रखा है? 27। चलो एक काम कर लेते हैं, 54 को भाग कर दी कितने से? 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, होगा 2 सत्ते 14। तो 54 को जब 2 से भाग करी तो कितना आ गया हमारा? 27। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही फॉर्मूला क्या हो गया इसमें अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे भी यही काम कर लो भैया। सी कितने पे आएगा? 3 पे, और ओ कितने पे? 15 पे, और एम 13 पे, और 5 ई पे। ओ सॉरी 5 ई पे कह रहे हम, ई 5 पे है ना। दिमाग जो है बहुत ज्यादा लटपटा है यार भैया, बस कुछ पूछो मत। एक तो आंख बहुत प्रॉब्लम कर रही है। तो देख लेते हैं, इनको जोड़ लो। 15 और 3 कितने हो गए? 18। 18 और 10 कितने हो गए? 28, और 3 31, 31 और 5 कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। और 2 से भाग करें तो कितना आ गया? 18। देख लेते हैं ऑप्शन में 18 कहां है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया हमारा? राइट। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए क्या है, नो क्वेश्चन ही रहने देते हैं पार्ट 1 में, क्योंकि थोड़ा आंख में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, इस वजह से क्या है नो क्वेश्चन ही रहने देता हूं पार्ट 1 में। अब जो लेकर आएंगे हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, और पार्ट 1 अपना ये हो ही गया है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे के सारे समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से क्या है आप बने रहें। अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो चैप्टर है लगभग सभी एग्जाम में आता ही आता है, और 2-3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ठीक है, पार्ट 1 अपना ये कंप्लीट हो गया है। इसमें 9 क्वेश्चन है, इनको देख लेना, और लास्ट में इस वाले क्वेश्चन का क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं आपको कुछ अच्छे और मोस्ट क्वेश्चनों के साथ पार्ट 2 में। ओके बाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय। स्क्रीनशॉट ले लो।